अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर। और आज मैंने छत पर लगाई हुई है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं, तो इसलिए मुझे उनके कपड़े जो है इसी में मैनुअल मशीन में ही धोना पड़ते हैं। अब ये एक चक्कर धुल गया, इसको मैं साथ साथ डोरियों पे डालती जाऊंगी इस तरह से। मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है, किसी वक्त भी बारिश हुई तो मुझे ये सारे कपड़े उतारना पड़ जाएंगे। पता नहीं मैं कपड़े डाल रही हूँ तो मुझे करंट क्यों लग रहा है कपड़ों में से। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जो है कपड़े धोने के बाद और उसे डोरियों पे डाल रहे हैं तो साथ साथ करंट लग रहा है? ये देखें करंट लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। और यहाँ पे जो है मैंने तमाम घर के जितने भी फूल थे वो धोए हैं। पहले मैंने इन्हें सरफ़ में डिप किया, फिर उसके बाद साफ़ पानी में डिप करती गई। अब ये यहाँ सुखा रही हूँ। अब अल्लाह करे इसके सूखने तक जो है बारिश थोड़ी देर से ही हो, क्योंकि मौसम बारिश वाला हो रहा है। ये सूख जाए तो मैं इनको उठा लूँ, और कपड़े भी जल्दी जल्दी नीचे लेके जाना पड़ेंगे। ये देखें जी, ये घर जब हमने लिया था इसमें ये फूल ऑलरेडी लगे हुए थे। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतने सारे फूल नहीं लगाए। तो ये सूख जाते हैं तो इनको हम उठा लेंगे। अब हम चलते हैं दोबारा अपने कपड़ों की तरफ। जो एक चक्कर हमारा चला उसे हम सुखाने के लिए डाल देते हैं। छत भी धोनी है हमें लाजमी आज, क्योंकि छत भी बहुत गंदी हो गई है। मुझे डर लग रहा है, मैं डोरी पे कपड़े डाल रही हूँ तो करंट आ रहा है। नहीं जाने ये क्या हो रहा है। मैं कह रही थी ना करंट आ रहा है, मैं डोरियों पे कपड़े डाल रही हूँ। तो ये पीछे एसी का आउटडोर था, उसके साथ ये चादर टच हो रही थी, तो मैंने अब वो चादर हटाई है तो अब करंट नहीं आ रहा। पहले तो मैं ऐसे हाथ नहीं लगा पा रही थी, अब देखे करंट नहीं आ रहा। तो ऐसा भी होता है, आप लोग भी ख्याल कीजिएगा। आउटडोर के साथ चादर टच हो रही थी और करंट आ रहा था। उफ़, क्या क्या होता है। तो चले हम डाल लेते हैं जल्दी जल्दी कपड़े, क्योंकि हमारा दूसरा चक्कर भी कंप्लीट होने वाला है। फिर हमें जो है वो भी डालने हैं, और एक हाथ से कपड़े डालना मुझे हो रहा है मुश्किल। मुझे एक हाथ से कपड़े डालना बिल्कुल नहीं आ रहे, तो लिहाजा मैं वीडियो करने लगी हूँ ऑफ स्टॉप। आपसे मिलते हैं कपड़े डालने के बाद। यहाँ मशीन चल के रुक गई थी, मैंने इसे दोबारा घुमा दिया है और यहाँ पर कपड़े ड्राई हो चुके हैं। ये हम डोरियों पे डाल देते हैं। आज पूरा दिन मेरा कपड़े धोने में ही सर्फ होगा, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वैसे तो मेरी ऑटोमेटिक मशीन भी थी, बट उसमें मुझे मज़ा नहीं आता ज़्यादा कपड़े धोने का ना। तो उसमें जो है मेरे लोन के जो नए नए सूट होते हैं वो मैं सर्फ में उसमें चला लेती हूँ। पर जेंट्स के और मेरे देखें जी कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और वो हिस्सा जो है मैंने छोड़ दिया, उधर मैं डाल रही हूँ तो टच होने से फिर करंट आ रहा है। अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना हसीन मंज़र, इतना हसीन जो है मैंने पहले शायद कभी छत पे आई नहीं तो देखा नहीं। पहले जो घर था उसकी छत पे हम नहीं जाया करते थे। अभी इस घर की छत पर हम आते तो हमें मौसम का भी पता चलता है। तो ये देखिए जी, इतना हसीन कर मौसम हो रहा है, बादल और ठंडी ठंडी हवा, और ऊपर से ये सब्ज़ा। बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। साथ साथ मेरे धुल रहे हैं कपड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब, मेरी वाईटी की फैमिली। तो आज नाश्ते के बाद और थोड़े से बर्तन धोने के बाद जो है मैंने चिकन भी धो दी है, और आज मैं बना रही हूँ चिकन
और पोटैटो, चिकन पोटैटो का शोरबा। उसके लिए जो है हम सबसे पहले लहसुन तैयार कर लेंगे। लहसुन अदरक जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। और ये प्याज और आलू मैंने टोकरी में डाल दिए। आज जो थोड़ा सामान मंगवाया था, और ये टमाटर हैं, ये लहसुन अदरक है, तो ये चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। टमाटर भी इसमें डाल देते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा और मेरी ये नई रेसिपी बहुत मज़ेदार और आसान तरीके से तैयार होगी। तो चलिए इसे तैयार करते हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने जितना तैयार करना उतना ले लेंगे। हमने ये लहसुन ले लिए हैं 2, और अदरक ले लेते हैं थोड़ा, जितना डलेगा। उसके अलावा हरी मिर्चें निकाल लेते हैं इसमें से। टमाटर निकाल लेते हैं तकरीबन 4 अदद। प्याज निकाल लेते हैं तकरीबन 4 या 5। आलू डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना।